चालू करूं मैं? ये फिर आवाज करने लगता है। नहीं करूं। So today's video is extremely spontaneous, good and special. There are a lot of good things happening for Newhash and for us. While we were working on that, मुझे ये लगा कि हमने कभी भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर नहीं किया हमने Newhash क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, and what is the best part about creating, you know, stuff for Newhash. I just thought we should take out some time to talk to you guys and tell you guys the entire process and the entire thought that went behind Newhash. Also because of this one comment that I keep seeing on both of our YouTubes. Alright, so how are you guys? I hope everyone is good. बहुत खुश लग रहा है, ज़्यादा ही अच्छा चीज़ हो गया क्या तुम्हारे साथ? I hope हुआ तो है, but that will be revealed in some time because good things take time. So as I was saying, how are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. Okay, so first और सबसे ज़्यादा frequently asked question, हमने Newhash क्यों start किया? What was the idea? What was the thought behind it? Personally, I have always wanted to have my own clothing line. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइप के कपड़े मुझे चाहिए और जिस बजट में चाहिए वो इंडियन मार्केट्स में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. और अगर है भी, फॉर एग्जांपल H&M में, Zara is also very expensive. Forever 21 used to be really nice but it's pretty shit now. So basically अभी सिर्फ H&M ही है. But H&M का वही प्रॉब्लम है कि अगर तुम किसी भी क्राउडेड जगह में वो पहन के जाते हो देन इट इज लाइक 80% श्योर कि वहां पे तुम्हें एक से दो लोग सेम चीज पहने हुए दिख जाएंगे. And also because I started reading about sustainability and the hazards of mass production, which is why हमने थोड़े से अपने purchases अभी cut down करने start किए हैं. एकदम exclusive कुछ होता है तो हम लोग एक आध ले लेते हैं, जैसे Rick and Morty का शर्ट हो गया. Of course it's almost impossible हर चीज खुद से प्रोड्यूस करके खुद से पहनना, बट हम लोग जितना हो पाता है वो अपनी साइड से करने का ट्राई करते हैं. Exactly. मेरा तो मतलब ऐसे ही था कि मेरे को कपड़े बहुत पसंद है, कपड़े पहनना बहुत पसंद है. जैसे इसको हमेशा से अपना क्लोथिंग लाइन चाहिए था तो मैंने सोचा कि क्यों ना सपोर्ट किया जाए. और मेरे को पता था कि मतलब इसका आई फॉर द डिटेल इज वेरी टाइट, मतलब और मेरे को पता है कि मैं बार बार करके पीछे पड़ने के लिए अच्छा हो, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन है ना. और मेरे को चाहिए था कि मतलब हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो क्यों ना हम दूसरों को भी अच्छा कपड़ा पहनाने का ट्राई करें. एवर सिंस पीपल स्टार्टेड वेयरिंग आवर डिजाइन्स, मुझे उस टाइम जाके रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छा फीलिंग है. हमने जिस चीज में इतना जान डाला है, समवन एल्स इज वेयरिंग इट, समवन एल्स इज अप्रिशिएटिंग इट. It's just a great feeling. Alright, another really common question, why is everything oversized? Oversized क्योंकि oversized is the new size. I mean अगर तुम लोग देखोगे तो 90s के शाहरुख, सलमान, वो लोग का ब्लेजर वेजर सब एकदम ओवरसाइज होता था. जैकेट ओवरसाइज फैशन पहले से चलते आ रहा है. अभी लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं क्योंकि अभी ज्यादा रिसोर्सेस हैं. बिकॉज ट्रेंड्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं. अभी 90s रिपीट हो रहा है, यू नो, लो वेस्ट जीन्स वापस आ रहा है, बैगी जीन्स वापस आ रहा है जो उस टाइम पे रैपर्स पहनते थे. आई पर्सनली थिंक ओवरसाइज हैज ऑलवेज बीन अराउंड. इट्स जस्ट अप टू योर आई. इस टाइप का फैशन कंज्यूम किया, मतलब तुम किसको देखते हो, किसको देख के तुम इंस्पायर होते हो, तुम्हारा मीडिया क्या तुमको सर्व कर रहा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है. So basically we think कि oversized कपड़े are super fresh, they look really great and obviously they are super comfortable and they look stylish. So किसको वो चीज नहीं चाहिए. Thoughts about Newhash's official e-commerce website. We want a website too, guys. मतलब जितना तुम लोगों को चाहिए उससे डबल ही हमें भी चाहिए. But website handle करना is very hectic already. हम लोग इतना कुछ करते हैं, मतलब तुम लोग तो देखते ही हो कि मतलब कितना कुछ करते हैं. वो हम लोग हमारा Instagram हैंडल नहीं कर पाते. हाँ, eventually for sure करना ही पड़ेगा. खर्चे के चक्कर में क्या हालत हुई. Alright, let's be honest here. हम दोनों का ही उतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट टचवुड नहीं जरूरत पड़ा क्योंकि हम लोग ने बहुत स्मार्ट किया. हाँ, because we started with Rehash and that is how हमारे पास थोड़ा कैपिटल घुमाते रहे हम लोग, बस करते रहे. हमारा कमाई कुछ उतना तोड़ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है. क्योंकि हम लोग जो भी चीजें सोर्स करते हैं
जो भी चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें ही हम लोग को बहुत ज्यादा ऐसा निकल जाता है, बट टचवुड हम लोग मतलब सस्टेन कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग ग्रोइंग स्टेज पे, विद टाइम हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसा करना है, क्योंकि हम लोग लॉट प्रोडक्शन नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ड्रॉप्स एकदम एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब हार्डली तुमको 10 पीसेस एक डिजाइन के ओवरऑल इंडिया में मिलेंगे। तो बट दैट बीइंग सेड, हम लोग ये भी नहीं करते कि हम लोग हर चीज ओवर प्राइस कर दे जस्ट बिकॉज इट्स स्ट्रीट वेयर। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हाउ डू यू गाइज क्रिएट और रिसर्च फॉर दीज आइडियाज फॉर डिजाइनिंग सच एस्थेटिक शर्ट प्रिंट्स? तुम बोलेगा? तुम बोलो, क्या बोलते? बोलो तुमको कुछ है नहीं ना? तुमको कुछ नहीं है ना? हमने चालू किया ऐसे एनिमे से इंस्पायर होके कि वो लोग के जितने भी प्रिंट्स होते हैं, कलर पैलेट हम लोग ने वहां से ऐसा इंस्पायर होके उठाया। बाकी प्रिंट्स के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग जितना मेहनत शायद ही कोई करता होगा। कीपिंग इन माइंड हम लोग कितने ज्यादा एमेच्योर है ये चीजों को लेके, बिल्कुल भी हम लोग को नॉलेज नहीं। हम लोग हमारे क्लॉथ हाउस में जाते हैं और लेजिट हम लोग पूरा छान मारते हैं। उधर इतने सारे कपड़े होते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं, और ऐसा होता है कि तुम लोग ऊपर से नीचे देखते देखते ना तुमको एक टाइम पे सब कपड़े सेम दिखने लगेंगे। और कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टाइल्स होते हैं, कुछ कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते, तो हम लोग कभी कभी, इट्स वेरी रेयर, बट हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं। बट दैट इज ऑफ कोर्स वेरी नेसेसरी। वेयर डू ऑल योर डिजाइन्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम और यू आर क्रिएटेड? हमने स्टार्ट किया था एनिमे इंस्पायर्ड से, बट देन हमारा खुद का टेस्ट डेवलप होता गया एंड इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस, राइट? क्योंकि हम लोग भी हर दिन इतना ग्रो हो रहे हैं, हमारा टेस्ट कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। हमें 2 दिन पहले जो चीज बहुत अच्छा लगता था, हमें 2 दिन बाद वो चीज नहीं अच्छा लगता, विच इज अनदर रीजन वाई हम लोग मास प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर हम दोनों खुद ही बोर हो जाएंगे। I love your stuff, but they are too expensive. Lower the rates so everyone can afford it. Very simple. I will tell you. अब हमारा प्राइस रेंज करता है 1200 to 1500 1200 to 1500 हमारा प्राइस रेंज होता है, ठीक है। अब तुम H&M जाते हो, अब ये मैंने लिया हुआ है शर्ट 1300 का। अब मैंने बिना सोचे अगर इसमें 1300 डाल दिया, और मेरे को पता है कि H&M कितने लोग पहनते हैं। अब हमारा ये क्या है, हमारा ड्रॉप है एक तो एक्सक्लूसिव। सबसे पहली बात तो एक्सक्लूसिविटी का पे कर रहे हो। तो दूसरा चीज कि हम लोग फास्ट फैशन वाले चीज नहीं है। लॉट प्रोडक्शन में चीजें सस्ता होता है, इसके लिए हमने पहले मेंशन किया कि हम लोग लॉट प्रोडक्शन नहीं करते, इसके लिए हम लोग को प्रॉफिट भी नहीं होता। हमारे टेलर होते हैं जिनको हम पे करते हैं, टेलर से हम क्लॉथ हाउस होता है, हमारे कुरियर वाले हो गए, हमारे पैकेजिंग का खर्चा हो गया, तो वो सारा सब कुछ गिन के हमारा 1200 to 1500 होता है, जहां पर यहाँ पर तुम लोग बिना एक्सक्लूसिविटी का 1300 दे देते हो। तो अब तुम कंपैरिजन करो कि तुम किसको एक्सपेंसिव ज्यादा बोलोगे। अब रही बात कि सब लोग अफोर्ड करने का, सी लाइफ में मेरे हिसाब से तुमको जो चीज अगर ऐसा दिल से चाहिए होता है ना, तो उसके लिए तुमको हार्डवर्क करना पड़ता है। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे कपड़े पहन पाऊंगा या मैं कभी अपना खुद का एक ब्रांड खोल पाऊंगा। मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना है इन्वेस्ट। फिर मैंने किया, एक बार किया, मुझे मजा आने लगा, फिर मैं वेज ढूंढने लगा। हमारा प्राइस आई थिंक इंडियन स्ट्रीटवेयर मार्केट में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, सबसे ज्यादा लो है मेरे को ऐसा। हाँ, सबसे लो है। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम लोग डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू नो, जस्ट बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऑडियंस एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के बीच में अगर उनको प्राइसेस चाहिए, तो हम लोग चलो फैब्रिक हम लोग थोड़ा सा सस्ते क्वालिटी का डाल देते, कौन सा ही किसी को पता चलता है। आई मीन दैट कैन नॉट हैपन। आगे तुम्हारा बैटरी लो है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। Last question. Oh, Shubhankar's monthly income. Just like this battery, very low. So we have just reached the shoot location, which is the parking lot of a shopping mall. I don't think we have done anything like this before, but I also think it will be really, really cool. Oh my god. Oh my god. Oh my god, that was actually very creepy. I don't know if anyone noticed, but पीछे यहाँ पर 2 जगह ऑटो फोकस खुद से चला गया और पूरा स्क्रीन ब्लर था, बट माई कैमरा ओनली फोकसेस व्हेन देयर आर फेसेस। Almost had a paranormal activity episode here, but this place is literally what, 10 minutes 15 minutes away from my place, but it took us 45 to 50 minutes because one, it's raining and Delhi does not know how to handle rains.
मुंबई को बहुत सालों से आदत है बारिश देखने का, so they have grown very efficient in handling rains and traffic and roads. But Delhi एक बार बारिश होते ही यहाँ पर सब लोग ऐसे धड़ 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 चलने लगते हैं. But we somehow managed to get here. This is the first time that we are shooting our own pictures, like by ourselves. It's so exciting, honestly. So this is a very exciting thing, and I wanted to share it with you guys because you guys are a huge part of my journey, man. It's just very important for me to take you guys along for every single thing, and I will stop babbling now and I'll wait for Shubhankar to get back so that we can start shooting. So these are our first 2 shirts. फोटोज में दिख जाएगा, इधर थोड़ा सा लाइट कम है. बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार ये. Call me the lovey-dovey boy. ओए होए 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 होए, अनरियल. Oh my god. चलेगा. But कर लेते हैं. worth it. So this is the next day. I just got back home from gym, which is why I'm looking so sweaty. But I hope you guys enjoyed this little insight into our baby, which is New Hash. I hope you guys were able to understand a little bit of the process and everything that goes on behind making the clothes that we do. The new collection is going live today. After you see this video, it is going live at 8 PM. You guys are the first ones to see the fresh collection, so make sure that you leave your comments, your opinions, your love on how you like the collection and how we did as photographers. This was our very first time doing something so major by ourselves, so it's a huge deal for us. Thank you guys for all the constant love and support. As always, thank you for being there for me even when I did not upload on Sunday. I'm sorry for that. I had a brand commitment, but that got stuck because of some reasons, blah blah blah. That does not matter. I love you guys for constantly supporting me. You guys are the best. I will see you guys the next time.